कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है और पाकिस्तान की सियासत में फिलहाल मक्खी मार रहे फवाद चौधरी के शैतानी दिमाग को बेचैनी में आजकल हिंदुस्तान की बहुत याद आ रही है। फवाद चौधरी को सोते जागते आजकल भारत के चुनावी सपने आते हैं और वो धड़ाधड़ बिना मांगे बयान देने लगते हैं। बयान वही घिसे पिटे रहते हैं कि मोदी को किसी तरह हरवा दो। बस इस बार नई बात यह है कि फवाद ने कहा है मोदी को पूरा पाकिस्तान हरवाना चाहता है और पहले जिन भारतीय नेताओं में वो मोदी को हराने का दम देख रहे थे उन पर भी उनके विचार थोड़े से बदल गए। उधर पाकिस्तान से फवाद चौधरी का बयान आता है, इधर भारत में सवाल पूछे जाते हैं पाकिस्तान के नेताओं का भारत के विपक्षी नेताओं को लेकर प्रेम क्यों मरता रहता है। पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। हालांकि भारत के नेताओं को भी मालूम है कि पाकिस्तान से मिले किसी भी समर्थन का हिंदुस्तान में फायदा कोई नहीं, नुकसान काफी ज्यादा है। इसलिए जिन्हें फवाद बिना मांगे समर्थन दे रहे हैं वो भी उनको खरी खोटी सुना देते हैं कि हमने ना उनका समर्थन मांगा है ना हम उसको चाहते हैं। मैं आपसे साफ कहता हूं, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी और के समर्थन। ये तो भारतवासियों का चुनाव है। यानी हिंदुस्तान में फवाद के बयानों को कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। वैसे यही हाल फवाद का पाकिस्तान में भी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट अब फवाद चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं और बार बार हिंदुस्तान के चुनावी दरिया में फवाद की बेवजह की डुबकियों की असली वजह भी बता रहे हैं। फवाद चौधरी को पाकिस्तान में भी किसी मस्खरे से ज्यादा कुछ समझा नहीं जाता। अब उनकी तुलना पाकिस्तान के मशहूर मस्खरे नेता शेख रशीद से होने लगी है। फिलहाल बार बार भारत के चुनावों पर बयान देकर फवाद को पब्लिसिटी मिल रही है तो बयानबाजी वो करते ही रहेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान से मिलने वाले बेइज्जती के फवाद चौधरी पुराने आदि हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सवाल उठता है कि जब भारत से लेकर सीमा पार तक पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा तो बार बार फवाद भारत पर बयान क्यों दे रहे हैं, ये हम आपको समझाते हैं। जरा जानिए फवाद पर भारत के चुनाव पर जो बयान दे रहे हैं ताकि भारत में चर्चा होने की वजह से उनको पाकिस्तान में थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिल जाए, क्योंकि इमरान की पार्टी पर सख्ती के बाद फवाद की राजनीतिक दुकान फिलहाल पाकिस्तान में बंद है। मोदी को हराने के बाद फवाद इसलिए करते हैं क्योंकि इमरान खान सरकार को प्रधानमंत्री मोदी ने पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक और फिर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर सबसे बड़ी चोट दी थी, जिससे इमरान सरकार का खेल नाकामियों के साथ खत्म हो गया था और इसी सरकार में फवाद सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर खामोश फवाद भारत में कट्टरता की बात करते हैं तो इसके पीछे की वजह भारत के खिलाफ पाकिस्तानी नेताओं की प्रोपेगेंडा करने की फितरत है। और चंद्रयान 2 की नाकामी पर भी फवाद चौधरी ने भारत का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह भारत की तरक्की से उनकी जलन है। हालांकि चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने फवाद को करारा तमाचा मारा था और पाकिस्तानियों ने भी उनको खूब कोसा था।